लपेटे में नेताजी बंगाल चुनाव स्पेशल। गुस्से में दिल सबका तोड़ गई हैं, मुंह शायद सबसे वो मोड़ गई हैं। रैली की भीड़ देखकर एक नेता ने पूछा, दीदी जी टीएमसी में है या छोड़ गई हैं? करने को संग्राम दीदी पहुंची नंदीग्राम, फिसल गई स्कूटी। शायद किसी ने भीड़ में से बोला जय श्री राम, फिसल गई स्कूटी। दीदी ओ दीदी आएगा मोदी, बस मोदी ही सुन 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 सुन। गंगा नदी, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता शहर और हम पहुंचे हैं लपेटे में नेताजी की नाव लेकर गंगा नदी में। जी हां, क्योंकि चुनाव का शंखनाद हो चुका है और बंगाल चुनाव पर सबकी नजर, पूरे देश की नजर। यूं तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजर बंगाल चुनाव पर इसलिए क्योंकि चुनौती दी है बीजेपी ने 3 सीट से बढ़कर सत्ता में आने की, और वहां किले की तरह मजबूत खड़ी हैं ममता बनर्जी। बीजेपी का दावा किला ढा दिया जाएगा, ममता बनर्जी का दावा कि खेला होवे और जीत के दिखाएंगे। लपेटे में नेताजी का कारवां यहां पहुंच चुका है। यही वक्त होता है जब नेताओं को लपेटा जाता है। बंगाल की जनता हमारे साथ है, कोलकाता के कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये शहर देखिए, खूबसूरत शहर। हमारे साथ यहां स्वागत करेंगे बीजेपी से अर्जुन सिंह जी का, टीएमसी से रवि ओझा जी का, और सीपीएम से फवाद हलीम साहब का। तो देखते हैं कविगण किसको लपेटते हैं। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत पांडे, सुदीप भोला, चिराग जैन और कवि गौरव चौहान। अर्जुन जी तैयार हैं आप लपेटे जाने के लिए? लपेटे जाने के लिए, लपेटने के लिए कुछ भी तो तैयार है। आप रेडी? वक्त बताएगा। सीपीएम काफी कुछ लपेटी जा चुकी है कई चुनावों में, इस बार वापसी करनी है आपको, यहां से वापसी शुरू। देखिए, यकीनन तो ये बात है कि सीपीएम 7% से अब सिर्फ बढ़ेगा, अब पीछे जाने का कोई जगह नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे फ्रंट पार्टनर्स आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो ब्रिगेड रैली है वो इस दौरान ऑलरेडी डंका बजा दी है कि यहाँ बंगाल में किसका जमीन पक्का है। सुदीप जी, बंग है, गंग है और कविता का रंग है। हाय 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 हाय। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, यहाँ पे तो आपका जोश हमको मिलना चाहिए। आपकी तालियां कवियों के लिए वही काम करती हैं जो समझ लीजिए कि च्यवनप्राश बुढ़ापे में काम करता है लोगों के। तो सामने अर्जुन बैठे हैं, और अर्जुन से बड़ा योद्धा कोई नहीं था महाभारत में, और हम तो बड़ा शिकार करते हैं। आज सुबह की ताजी घटना बता देता हूँ। सुबह सुबह आज जब एयरपोर्ट पे उतरे तो सामान जो हमारा लगेज आना था उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो चिराग का सामान काफ़ी लेट था। मैंने कहा भाई आएगा सामान, नहीं आएगा, आएगा सामान, कब तक आएगा? ये बोले यार मुझे तो लगता है कि नहीं आएगा। तो बगल में एक भाजपा वाला था शायद, वो बोला देखो सामान आए ना आए लेकिन आएगा तो मोदी ही। भक्ति रस 9 प्रकार की भक्ति रस में 9 प्रकार होते हैं, लेकिन 10वां भक्ति रस जो इस समय देखने को मिल रहा है अद्भुत है। और मैं आपकी पार्टी की जो योजना है उसको शुरू से लेता हूँ, आज सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, और सर आप लोग भी हंस लीजिए। कि भर्ती चालू है जल्दी जल्दी आजा। बीजेपी की पॉलिसी कैसे टीएमसी का संगम हो रहा है कि भर्ती चालू है जल्दी जल्दी आजा, खुला है भाजपा का हर दरवाजा हो कि दिल्ली से आए कलकत्ता सत्ता लेने, दिल्ली से आए कलकत्ता सत्ता लेने, यानी मधुमक्खी से उसका छत्ता लेने, यानी मधुमक्खी से उसका छत्ता लेने। सत्ता की दुल्हन क्या कहती है, सुन 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 सुन, जितने हैं बाराती उतने दूल्हे लाए।
जितने हैं बाराती उतने दूल्हे लाए, भानुमति का कुनबा देख देख शर्माए। देखिएगा क्या है कि दल वालों, आपका ऑफर है कि दल वालों से क्लेश हो या मन में विद्वेष हो, हमसे दिल जोड़ो, आओ आओ। कुर्सी की हो रेस में या फिर आकर तैश में, झटपट सब छोड़ो, आओ आओ। कि अनबन हो छोटी या गड़बड़ हो मोटी, सबकी हम गोटी बिठाएंगे चुन 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 चुन। जितने हैं बाराती उतने दूल्हे लाए, भानुमति का कुनबा देख देख शर्मा। अंत देखिएगा किसका? बहुत अच्छे। कि अपना जय श्री राम है, जाओ। पूरा नंदी ग्राम है, क्या खेला हो वे देखो देखो। बस मुझे आपकी इस जोश से, इस तालियों से बड़ी खुशी मिली। इस जोश को और बढ़ाइएगा कि अपना जय श्री राम है, पूरा नंदी ग्राम है, क्या खेला हो वे देखो देखो। कांग्रेस संगवाम है, पहले से आराम है, क्या खेला हो वे देखो देखो। दीदी ओ दीदी, अरे दीदी ओ दीदी, आएगा मोदी, बस मोदी ही सुन 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 सुन। जितने हैं बाराती उतने दूल्हे लाए, भानुमति का कुनबा देख दे। तो भानुमति का जो आपने कुनबा जोड़ा है उसके लिए आपको बधाई है। तो दूल्हा कौन है? दूल्हा एक ही होता है ना? आपके इतने सारे दूल्हे हो रहे हैं आपके यहाँ? असल दूल्हे नहीं है, दूल्हे के साथ कुछ साहबाला आते हैं ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि भाई दूल्हा तो है और साहबाला भी आ जाए, ताकि उसकी भी कहीं इज्जत मिले। और क्योंकि वहाँ इज्जत नहीं मिलती है साहबालों की, तो हम साहबाले भी ले आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वाला की शाह वाले नहीं, शाह वाले नहीं, शाह वाले। पर घोड़ी पे कितने साहबाले बैठेंगे? दूल्हे के बैठने की जगह नहीं हो रही। घोड़े पर आप लोग नहीं चलते हैं ना, अब यहाँ गाड़ी पर चलते हैं। आपके यहाँ से सारे तो यहाँ जा रहे हैं, तो ये हवा तो ऐसा लग रहा है ना उस तरफ है, जिस तरफ हवा बहती है वहीं तो जाते हैं। अर्जुन सिंह जी जब अभी बात कर रहे थे कि दूल्हे के साथ में अनेकों सहबाला आते हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये उत्तर भारत से आते हैं, बिहार की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वहाँ की संस्कृति को शायद भूल चुके हैं पश्चिम बंगाल में रहते रहते, कि वहाँ जो एक दूल्हा आता है उस दूल्हे के साथ में एक ही सहबाला आज भी आता है। इनकी जो मनोस्थिति आज की तारीख में हो चुकी है, ये मनोस्थिति क्या है आपको पता है? ये मनोस्थिति है एक अनार और 100 बीमार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग आश्वस्त हैं, पश्चिम बंगाल की जनता आश्वस्त है कि इस बार सरकार पुनः तृतीय बार ममता बनर्जी ही बना रही है। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है। देखिए, एक बात कही गई है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, और जो जग ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं अगली कविता, पहले अगली कविता पे जाऊं या फुआद साहब के जवाब ले लूं? फुआद साहब, वो 3 सीट वाले आज ऐसे हुंकार भर रहे हैं, ये 2 बार से सत्ता में हैं, आप न 3 में न 13 में। देखिए, ये बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कोई मूल संगठन नहीं है। आप अगर ब्रिगेड रैली में देखते तो नरेंद्र मोदी साहब ईडी और सीबीआई का रोल कॉल कर रहे थे। तमाम लोगों को जिन्हें ईडी और सीबीआई ने दावत दी थी, वो लोग उनके मंच में हाजिर थे और भारतीय जनता पार्टी में वो लोग अपना योगदान कर रहे थे। पर लोकसभा में तो दिखाया ना उन्होंने। बात समझ लीजिए, जितने कैंडिडेट लोकसभा में खड़े किए भारतीय जनता पार्टी, उसमें 75% जो कैंडिडेट है वो तृणमूल के लिए हुए कैंडिडेट है। आज भी तृणमूल के लोग के ऊपर निर्भर होकर के बैसाखी बना के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम लोग कह रहे हैं कि ये 2 दल अलग नहीं है, एक ही दल है, इनका नाम है बीजोमूल। अभी तक जो तो देखा, माहौल तो इधर है या इधर है? क्यों हेमंत जी, चिरागी भाई साहब अभी वो बता रहे थे कि वो सामान आया, तो वो बोल रहे थे कि आएगा तो मोदी ही। वहाँ एक और खड़ा हुआ था भाई साहब, मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि सामान क्यों नहीं आ रहा, सामान क्यों नहीं आ रहा। तो चिढ़कर बोला चिराग जी सामान है, कोई टीएमसी का विधायक थोड़ी है जो जल्दी से आ जाएगा। मुझे वो टेक्निक भी नहीं आती भाई साहब। खैर, मैं तो, मेरा एक दोस्त मुझसे बोलने लगा यार कुछ मनोरंजन हो, देश में मनोरंजन नहीं हो रहा। मैंने कहा यह आरोप है, मनोरंजन तो चुनाव से ज़्यादा कहीं होता नहीं। तो मैंने उसे आमंत्रण दिया है, बस किसी भी पार्टी पर नहीं और सब पर है, बस बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनिएगा कि क्या मिलेगा सिनेमा हॉल में,
सैया सर्कस लगा है बंगाल में। चुनाव से बड़ा मनोरंजन सर्कस कुछ नहीं हो सकता। कि क्या मिलेगा सिनेमा हॉल में, आजा सर्कस लगा है बंगाल में। यहाँ बंदर हैं टाइगर की खाल में, आजा सर्कस लगा है बंगाल में। और क्या क्या मनोरंजन होते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कोई एक्शन सीन दिखेगा, थोड़ी थोड़ी देर में कोई एक्शन सीन दिखेगा। जिसको जितनी चोट लगी वो उतनी देर बिकेगा, जिसको जितनी चोट लगी वो उतनी देर बिकेगा। खून बहता सियासत की ताल में, आजा मेला लगा है बंगाल में। और मनोरंजन का दृश्य देखे सर्कस में जो जो होता है। इस दल से उस दल में जब भी कूद लगावे नेता, इस दल से उस दल में, इधर से ही उधर जा रहे हैं भाई साहब। इस दल से उस दल में जब भी कूद लगावे नेता, लंगूरों की उछल कूद को जमकर टक्कर देता। हंसी छूटे है नेता की उछाल में, सैया सर्कस लगा है बंगाल में। और कैसा गजब तमाशा खेला सत्ता के डेरों ने, मौका पाकर रिंग मास्टर बदल लिया शेरों ने, मौका पाकर रिंग मास्टर बदल लिया शेरों ने। दैया ठुमका है लीडरों की चाल में, आजा सर्कस लगा है। और एक जादू और दिखाते हैं इस खेल में, वो जादू बताता हूँ और जनता समर्थन करे इस जादू का। कि जादू भी आता है इनको करतब कर लेते हैं, जादू भी आता है इनको करतब कर लेते हैं। जनता के असली मुद्दों को गायब कर देते हैं, जनता के असली मुद्दों को गायब कर देते हैं। कोई सानी नहीं है झोल झाल में, आजा सर्कस लगा है बंगाल में। इन्हीं लोगों पे आप इल्जाम लगा रहे हो, फिर इन्हीं के लीडर ले लेते हो, तो फिर वो कैसे? नहीं, इनके लीडर आप भी इन्हीं के थे। इनके लीडर जब आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ बेचारे बड़ा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि देखिए, दिनेश त्रिवेदी जी राज्यसभा के मेंबर होते हुए बस जो 3 महीना पहले मेंबर बनाए, और उसके बाद भी उन्होंने छोड़ दिया कि मेरा वहाँ दम घुट रहा। इतना क्यों दम घुट रहे? अच्छा देखिए, अभी वो कवि साहब जो हैं अभी वो कह रहे थे कि इनको जादू भी आता है। ये जो दिनेश त्रिवेदी जी जिनके लिए इतना झोलझाल हुआ, अर्जुन सिंह जी ने पार्टी छोड़ा दिनेश त्रिवेदी जी की ही वजह से, वो वहाँ से संसद का चुनाव लड़ रहे थे इसलिए। तो ये जो जादू है ये अर्जुन सिंह जी को आता है। तो उस राज्यसभा का सांसद रहते हुए भी कैसे उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लिया जाए, आकर्षित कर लिया जाए, ये मोह माया का जाल अर्जुन सिंह जी को भली भांति आता है। और देखिए, एक बात कह देता हूँ इस मंच से कि इन लोगों को किसी और चीज़ के लिए नहीं तो ममता बनर्जी को कम से कम इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि ममता बनर्जी ने पिछले 2 दशकों में अगर नेतृत्व नहीं तैयार किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 294 प्रार्थी देने में सक्षम नहीं। आपने इनके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है? ऐसा है कि राजनीति जो है वो बदल और दखल का अभिप्राय है। इधर से तो नहीं जा रहे उतने, आपके यहाँ से जा रहे हैं। इनके पास में पहले पूछ लीजिए कि इनके पास बचे कितने। What is left of left? देखिए, उन्होंने बड़ी सही बात कही कि राजनीति को यहाँ सर्कस बना दिया गया है, लेकिन सर्कस में जो आवाम जा रही है वो आवाम दोनों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की तरफ से हमारे पास आ रही है और ब्रिगेड उसकी प्रतीक है। ये बात समझ लीजिए। इलाका में जो आवाम है वो लोग कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि असली मुद्दों को छिपाया जा रहा है। मोदी साहब प्रधानमंत्री आकर के असली मुद्दे नहीं। आपकी ब्रिगेड में तो एक तमाशा वाला आया था ना, उसी की वजह से सब लोग आए थे तमाशा देखने। आपको लगता है कि बाएं महाज या हमारे ब्रिगेड में तमाशे वाले थे ना बीजेपी के ब्रिगेड में तमाशे वाले थे? बात समझ लीजिए साहब कि पश्चिम बंगाल में आम आवाम ठोस मुद्दा चाह रही है और ठोस मुद्दा के आसपास भी सर्कस वाले नहीं भटक रहे हैं। चलिए, वो तो 2 मई को देख ही लिया जाएगा। क्यों गौरव? रवि जी, आज आपसे मिलकर पहली बार मुझे ये यकीन हुआ कि टीएमसी में भी लोग मृदुभाषी होते हैं। बहुत अच्छे। काफी। अभी मोदी जी की रैली हुई, मोदी जी ने अपनी रैली में एक स्कूटी का चर्चा किया। अच्छा, स्कूटी वो पूरे देश ने देखी,
मैं कवि हूं, मैंने अपनी नजर से देखी। और रवि जी आनंद लेना। करने को संग्राम दीदी पहुंची नंदी ग्राम, फिसल गई स्कूटी। करने को संग्राम दीदी पहुंची नंदी ग्राम, फिसल गई स्कूटी। शायद किसी ने भीड़ में से बोला जय श्री राम, फिसल गई स्कूटी। आज भवानी, पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, आज भवानीपुर ये बोले दीदी निकली झूठी मूठी। करने को संग्राम दीदी पहुंची नंदी ग्राम, फिसल गई स्कूटी। दीदी के रंग देखिए, कभी पियानो बजाया, कभी गाना गाया। दीदी ही जाने दीदी की माया। सत्ता के फूल बीजेपी वाले ना बीन ले, और मोदी और शाह मिलकर कुर्सी ना छीन ले। मोदी और शाह मिलकर कुर्सी ना छीन ले। और दो गुजराती डरा रहे दीदी को सुबह शाम, फिसल गई स्कूटी, फिसल गई स्कूटी, फिसल गई। रवि जी मुस्कुरा दो, आनंद का विषय है ये। दीदी को चोट नहीं लगी है, हम सब दीदी की सलामती चाहते हैं। आगे सुनिए। कभी आंख दिखाई, कभी मुट्ठी भींची, और कभी रुम्बा डुम्बा, कभी काका छीछी। अरे दीदी को कोई दूजा स्वीकार तो नहीं, और इतना ज्यादा गुस्सा कहीं हार तो नहीं। इतना ज्यादा गुस्सा कहीं हार तो नहीं, और सड़क ने शायद देख लिया हो पहले ही परिणाम, फिसल गई स्कूटी, फिसल गई स्कूटी। शायद किसी ने भीड़ में से बोला जय श्री राम, फिसल गई स्कूटी। बचाइए सर इस स्कूटी को, सरकार को बचाइए। देखिए ऐसा है कि सर भाषा मीठी ही रखना। एकदम मीठी रहेगी, एकदम मीठी रहेगी। आपसे ज़्यादा दूध में चाशनी घोल सकता हूँ मैं, चिंता मत कीजिए। ऐसा है कि आप कोलकाता में डर रहे हो? डर लग रहा है आपको? सर पत्थर वत्थर चलेगा ना, डराए के जरूरत नहीं है, डराए के जरूरत नहीं है। पत्थर उन्हीं से गिरे ला, एजा से पुल के वर्षा हुई। ठीक है, तो जिस स्कूटी की चर्चा आप लोग कर रहे हैं और जिस चीज़ को लेकर के बार बार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए 1 मिनट का समय दीजिएगा सर बोलने का। जब 12वीं की कक्षा पास करने के बाद में पिताजी से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, पिताजी ने कहा जो खुद 2 चक्कों पर आश्रित हो वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगी, अपने पैरों पर भरोसा रखो। ठीक है, तो वो स्कूटी थी जो फिसल गई। अर्जुन सिंह जी से पूछिए अपने चुनाव में दौड़ते वक्त अंधे मुंह किस तरीके से गिर पड़े थे। सबसे पहली बात है कि हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अर्जुन सिंह गिर के नहीं उठते हैं, अर्जुन सिंह दौड़ा के गिराते हैं, और उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भी मालूम है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अर्जुन सिंह को हराना है, 3 मीटिंग की थी। भतीजा ने कहा था 2 लाख वोट से कम से हराएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति भी नहीं छोड़ा। और दीदी मुनि को हमने राजनीतिक लड़ाई में हराया है, अब वो व्यक्ति लड़ाई लड़ती हैं। अगर जिस दिन पुलिस हट जाएगी तो व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। रही बात ओझा जी को बड़ी बड़ी बात करना कैमरे के सामने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ममता बनर्जी जी किस राजनीतिक दल की प्रोडक्ट हैं वहाँ से खोज के लाइए। कभी एनडीए में थी, कभी कांग्रेस से आई, कभी कांग्रेस को धोखा दिया, कभी बीजेपी को धोखा दिया। और ये नेता तैयार नहीं करती हैं, ये अपना भतीजा तैयार की है बंगाल में। फवाद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों में किसको हराने निकले आप? देखिए, हम लोग पश्चिम बंगाल के अवाम को जिताने निकले हैं। पूरा बंगाल में बाएं महास कांग्रेस और सेकुलर फ्रंट के लोग लड़ेंगे, और नंदीग्राम में लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। किसको हराने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को या ममता बनर्जी को? ये साफ है कि हम लोग बंगाल के अवाम को जिताने के लिए उतरे हैं, और इस जीत को हासिल करने के लिए तमाम वो ताकतें हैं जो लोग
बंगाल के अवाम को गुमराह किए हैं, उनको हराना पड़ेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी है और बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में ममता बनर्जी है। दोनों को हराना पड़ेगा। सर मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। टीएमसी की बहुत खिंचाई हो गई, भाजपा का नंबर थोड़ी देर बाद आएगा, अभी आपका भी सम्मान होगा, लेकिन उससे पहले मैं टीएमसी पे भी आता हूं। बिल्कुल बहुत बड़ी रैली ये भी कल हुई, तो रैली के बाद लोग बड़ा कंफ्यूज हैं। तो मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और कविता की 4 पंक्तियाँ हैं कि गुस्से में दिल सबका तोड़ गई हैं, और चौथी पंक्तियों में जितने लोगों ताली बजाइएगा। गुस्से में दिल सबका तोड़ गई हैं, मुँह शायद सबसे वो मोड़ गई हैं। रैली की भीड़ देखकर एक नेता ने पूछा, दीदी जी टीएमसी में है या छोड़ गई हैं? दीदी जी टीएमसी में है, दीदी जी टीएमसी में है या छोड़ गई हैं? सर आप बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, लेफ्ट के हैं, तो इधर तो समझ में आ रहा है गठबंधन टीएमसी वाले किससे कर रहे हैं, आपका अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन आपने कांग्रेस से शायद कर रखा है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, उस बताइएगा, जो गठबंधन किया है उस पर आपको गिला ही नहीं है, जो गठबंधन किया है उस पर आपको गिला ही नहीं है, आपका तोड़ने के लिए कोई किला भी नहीं है। ये दिन आ गए हैं सीपीआई के आजकल, कांग्रेस के अलावा आपको कोई मिला ही नहीं है, कांग्रेस के अलावा आपको कोई मिला ही नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो हर जगह हारा है। ये बात तो हकीकत है कि सारे हिंदुस्तान में एक लहर चला है। अब वो लहर का जो ज्वार का टाइम चलेगी, अभी भाटा का टाइम आया है। नरेंद्र मोदी साहब अभी दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, उसमें वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब उनके हाथ से निकल चुकी है। मैं सर के लिए ही बात कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे जब जब मैं लेफ्ट होता हूँ तो सुदीप भूला लेफ्ट लिख के आ जाता है। मुझे वामपंथी होने की फीलिंग आने लगती है। स्थिति ये है। हमारे गौरव हैं, सुबह से बहुत तनाव में थे। मैंने कहा किस बात का तनाव है? कहने लगे हाथ से लिखने का। हाथ से लिखने का तनाव पालना ऐसे नहीं, ऐसे ही काम नहीं चलता है। एक कामरेड खड़े हुए थे, मैंने कहा सर आप भी हमेशा बिल्कुल बहुत लोडेड दिखाई देते हो, बहुत लोड में रहते हो, आपको किस बात का लोड है? कहने लगा बहुत काम का लोड है हमको। मैंने कहा किस काम का लोड है? कहने लगा काम बंद कराने का। अद्भुत। मैं आप देखिए, वोकल को लोकल बनाया आपके बंगाल ने। लोकल पार्टी राज कर रही है, नेशनल पार्टी लड़ रही है और इंटरनेशनल पार्टी बिल्कुल साइड में है। सुनिएगा कि तौबा ये कम्युनिस्ट बेचारे, आनंद से सुनिएगा कि तौबा ये कम्युनिस्ट बेचारे, ये तो इच्छाधारी हैं सारे। लाल में कुछ है काला काला, लाल में कुछ है काला काला, जब चाहे लटका दें ताला, हंसिया दिखा दे चांद तारे। तौबा ये कम्युनिस्ट बेचारे, ये हैं अब पंजे के सहारे। और देखिएगा कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी बड़ी आइडियोलॉजी है उसके पीछे। कि चे गुएरा से स्टालिन तक, माओ से लेकर लेनिन तक, रशिया से लेकर लंदन तक, बीजिंग से लेकर बर्लिन तक, जहाँ भी रहें जहाँ भी मिलें। पंक्ति तालियों की आ रही है, समर्थन कीजिएगा। कि जहाँ भी रहें जहाँ भी मिलें, कुछ खास लोगों के हैं प्यारे। तौबा ये कम्युनिस्ट बेचारे। और देखिएगा कि प्रोपोगेंडा और बिटंडे इनके खास हैं ये हथकंडे। संडे हो या हो फिर मंडे, रोज हिलाते हैं ये झंडे। जहाँ भी रहें जहाँ भी मिलें, बढ़िया लगाते हैं ये नारे। तौबा ये तो विचारधारा से शुरू हुई पार्टी, उसकी विचारधारा
कहाँ चली? मैं एक बात कह दूं, देखिए व्यंग सच्चाई पर अगर हो तो ये व्यंग कबूल किया जा सकता है, लेकिन व्यंग अगर झूठ पर हो तो फिर इसको कबूल करना मुश्किल होता है। इसमें झूठ क्यों है? हाँ बताइए। बता दो, सारे हिंदुस्तान के लेबर डिपार्टमेंट में आप जा करके उसके आंकड़े देख ले, मालिक पक्ष ने कितना लॉकआउट किया है और ट्रेड यूनियन ने कितना स्ट्राइक किया है, ये आंकड़े आप मिलाकर देखेंगे, मालिक पक्ष ने ज़्यादा लॉकआउट किया है, कारखाने मालिक पक्ष ने बंद किए हिंदुस्तान में। लेफ्ट ने 34 साल बंगाल में शासन किया है। 56,000 कल कारखाने, बंगाल एक समय सारे भारत के लोग बंगाल में आते थे नौकरी करने, 56,000 कल कारखाने बंद किए इन्होंने। एक छोटी सी घटना बताते, एक जूट मिल के गेट के सामने एक कॉमरेड भाषण देता था, एक बिहार से आदमी आया और उसने दूध का बिजनेस किया और किसी तरह से साहब लोग से मिलकर उसने अपना नंबर बनाया और नौकरी कर लिया। जिस दिन वो रिटायर होकर पैसा लेकर जा रहा था उस दिन भी वो व्यक्ति भाषण दे रहा था। तो उसने जाके पूछा कि भाई दादा आप इतना दिन से भाषण दे रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? बोला কি বলবো, অতদিন ধরে তো আমি নিজের জন্য চাকরির জন্য বলছিলাম, এখন আমি ছেলের চাকরির জন্য বলছি। तो बंगाल का हालत है। अभी सर कह रहे थे कि व्यंग्य सच और झूठ नहीं होता सर, व्यंग्य अच्छा और बुरा होता है, और व्यंग्य की एक ही परिभाषा होती है। व्यंग करने पर ममता बनर्जी जेल में डाल देती है। सुन तो लो भाई साहब, वो भी आप पे करूंगा। व्यंग्य जब दूसरे पर किया जाता है, करते थे। व्यंग्य जब दूसरे पर किया जाता है तो अच्छा लगता है, जब अपने पर किया जाता है तो बुरा लगता है। इसके अलावा कोई परिभाषा है नहीं। अब मैं भाई साहब सलाम करता हूँ। वो बता रहे थे, एक पंक्ति का चुटकुला सुनाया अभी आपने और कोई हंसा नहीं। कौन सा? एक नेताजी ने कहा कि टीएमसी में दम घुट रहा था इसलिए भाजपा में जा रहा हूँ। इससे बड़ा चुटकुला दुनिया में कोई हो नहीं सकता भाई साहब। फिर भी मैं सुनाता हूँ। एक नेताजी ने एक दल छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश किया। एक नेताजी ने एक दल छोड़कर दूसरे दल में प्रवेश किया। पत्रकारों ने इस कदम पर सवाल उठाया तो नेताजी ने बताया, मैं किसी लोभ में यह कदम नहीं उठा रहा हूँ, दरअसल राष्ट्र सेवा करने दूसरे दल में जा रहा हूँ। दरअसल राष्ट्र सेवा करने दूसरे दल में जा रहा हूँ। पत्रकार भी आखिर पत्रकार था, किशोर जी जैसे ही थे। पत्रकार भी आखिर पत्रकार था। जवाब मिलते ही दूसरा सवाल तैयार था। इस बार तो आपकी तबीयत खिल ही जाएगी, पार्टी छोड़कर आए हो इसलिए टिकट मिल ही जाएगी। इस बार तो आपकी तबीयत खिल ही जाएगी, पार्टी छोड़कर आए हो इसलिए टिकट मिल ही जाएगी। लेकिन अगले इलेक्शन में अगर नहीं मिला टिकट का मेवा तो फिर कैसे करेंगे राष्ट्र सेवा? फिर कैसे करेंगे राष्ट्र सेवा? और व्यंग्य पकड़िएगा, राजनीति का कुल मिला के चरित्र क्या है। फिर कैसे करेंगे राष्ट्र सेवा? नेताजी बोले, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसी इतिहास को पुनः दोहराऊंगा और राष्ट्र सेवा करने वापस पुराने दल में आ जाऊंगा। ऐसे कोई नेता आ रहे हैं आपके जो पहले विधायक थे, अब टिकट नहीं मिला और आप भी टिकट नहीं दे रहे? नहीं, हमने सीधा तौर पर कहा है कि जो हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगे उनको टिकट मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी आज देखें, ऐसा कोई है कि जिसको जो आ रहा है विधायक था वहाँ टिकट नहीं मिला, यहाँ टिकट नहीं मिलेगा या नहीं मिला? नहीं, डिप्टी स्पीकर का आज बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैं टिकट के लिए नहीं आ रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करके प्रचार करने के लिए आ रहा हूँ। इन तालियों का बंगाल के इस खूबसूरत लोकतंत्र में इन तालियों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो मेरे खिलाफ में बज रही हैं। लेकिन एक बात बताइएगा, जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर में आप आरोप लगाते हैं, आप लोगों के इतिहास को अगर टटोल करके देखा जाए तो आपने भारतीय राजनीति में केवल आरोप ही लगाए हैं, प्रमाण आप आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस पर भी आपने 2G का आरोप लगाया था, 3G का आरोप लगाया था, जिया जी का आरोप लगाया था, कोलगेट का आरोप लगाया था। अब बताइए, चिदम्बरम पर भी आरोप लगाया था, आपने जेल में रखा। आज तक आप एक भी चीज़ किसी के ऊपर में सिद्ध कर पाए हैं? तो ये जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ये भी आरोप उन आरोपों की तरह ही खोखला है। ये गठबंधन क्यों बना? ना तो कांग्रेस में ताकत है ना इनमें ताकत है। अब सुनिए कारण मैं बताता हूं कि जमीन नहीं है पैर तले, जमीन नहीं है पैर तले, पर फिर भी जोर लगाए हो, अपनी अपनी साख बचाने गठबंधन पे आए हो, अपनी अपनी साख बचाने गठबंधन पे आए हो। कि वाम पंथ की नीति नशीली जनता को ना भाई थी, 2011 में तुमको भीषण हार दिखाई थी। जो आपके बगल में बैठे हैं और खुद हो लेफ्ट, इन पे तालियां आनी चाहिए
कि खुद हो लेफ्ट मगर जनता को राइट देने आए हो। खुद हो लेफ्ट मगर जनता को राइट देने आए हो, और बुझी हुई फुलझड़ियों से तुम लाइट देने आए हो। बुझी हुई फुलझड़ियों से तुम लाइट देने। फिर से तालियां उठे कि मोदी ममता की फाइट में, मोदी ममता की फाइट में टूटी टांग फंसाए हो। अपनी अपनी साख बचाने गठबंधन पे आए हो। और ये गठबंधन बना के सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन सत्य क्या है कि फ्लॉप कहानी लेकर हिट की होप नहीं बन पाओगे, और दो बंदूकें जोड़ कभी भी तोप नहीं बन भाई कहानी फ्लॉप है, क्या होगा कि फ्लॉप कहानी लेकर हिट की होप नहीं बन पाओगे, और दो बंदूकें जोड़ कभी तुम तोप नहीं बन पाओगे। और इस चुनाव में अब आपसे कह रहा हूं साहब कि इस चुनाव में चलो प्रदर्शन, लल्लन टॉप दिखाओ तो, और हिम्मत है तो सिर्फ अकेले लड़कर आप दिखाओ तो, हिम्मत हो तो। लेकिन नहीं है, ये कर क्या रहे हैं? कुछ सूखे हुए कुएं में काहे बाल्टी को लटकाए हो, और अपनी अपनी साख बचाने गठबंधन। इस गठबंधन की जय हो। प्रणाम सर। ये बताइए, उधर केरल में ये दोनों एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं, इधर दोनों इस तरफ फायर कर रही हैं, दोनों यहाँ पे एक साथ वहाँ आमने सामने, इसलिए राहुल गांधी आ नहीं रहे यहाँ। नहीं, ये तो साफ है कि हम जश्न 16 न मनाते तो और क्या करते, हम जश्न दिवाली न मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी के भीख, हम अपने घर और अपने भाई का घर न जलाते तो और क्या करते। आज हिंदुस्तान में भाई भाई का घर जला रहा है और दुश्मन है बीजेपी। केरल में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व नहीं है, वहाँ पे हम लोग कांग्रेस के साथ संघर्ष करेंगे। बंगाल में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने लालन पालन करके 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खेती करने का पूरा दरवाज़ा खोल दिया है। तो अभी हमें यहाँ पर एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शिकस्त करना है, और तृणमूल कांग्रेस जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ बनाई हुई है उनको यहाँ पर शिकस्त देना है। जिस कांग्रेस के कर्मियों को 47,000 कांग्रेस कर्मियों का 34 साल में इन लोगों ने हत्या की, और कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए सब हाथ मिल गए। तो यहाँ इनकी आइडियोलॉजी, ये बंगाल की जनता, हमारे कवि महोदय जो कह रहे थे, वो इनकी आइडियोलॉजी वहीं पर दिखाई दे रही है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए सही मानों में इनकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। आज के डेट में क्या होने वाला है लेफ्ट और कांग्रेस का, ये राहुल बाबा से अच्छा शायद ये जानते होंगे। अर्जुन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव कहीं पड़ा है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत आत्मनिर्भर बन गए हैं। मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे यहाँ के स्टूडेंट है, उसने रात में 12 बजे फ़ोन किया। उसने कहा, गुरुजी आप कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। मैं नहीं बन रहा था, मोदी जी के कहने पर मैं आत्मनिर्भर बन गया। अब आप चिंता न करो, मैं सेट हो गया हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कौन सा काम करने लगे हो? तो उसने कहा, हमने आपके बेटे को उठा लिया है, कल 5 लाख रुपए पहुँचा देना, नहीं तो हम उसको निपटा देंगे। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बने हैं। उसके साथ ही साथ जोगी जी का पुलिस भी पहुंच गया। जी, वो उसको ठोक भी दिया। हाँ, ठोक दिया है, ये तो चल रहा था। ममता बनर्जी नहीं करेंगी। यहाँ बलात्कार के बाद एक कांस्टेबल तो छोड़ दीजिए, सिविक वॉलंटियर भी सस्पेंड नहीं होता है, वहाँ एसपी सस्पेंड होता है। 4 पंक्ति और सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसमें हंसेंगे नहीं। नहीं, आप हंसेंगे, गारंटी है। लेकिन जो लोग समर्थन करें वो ताली बजाइएगा कि महंगा हुआ है सोना, सगाई को देख लो। सगाई में जब सोना महंगा हो जाएगा, महंगा हुआ है सोना, सगाई को देख लो। जो गरीब हैं उनकी आप दवाई को देख लो। एक निवेदन है नेताजी आपसे हाथ जोड़ के, राष्ट्रवाद हो गया हो तो महंगाई को देख लो। राष्ट्रवाद हो गया हो, 4 पंक्ति सराव रहे अभी। राष्ट्रवाद हो गया हो तो महंगाई को देख लो, या कहो देके हम अपनी जान चले जाएं, या कहो तो देके हम अपनी जान चले जाएं, छोड़कर अपनी हम पहचान चले जाएं। प्याज का भाव पूछना देशद्रोह हो, अगर आप कहो तो हम भी पाकिस्तान चले जाएं।
चर्च वाले इलाज की रोंगटे खड़े कर देने वाली पड़ताल। Free in the name of Jesus. चर्च के चमत्कार का सच, आज रात 8:57 पर। मैं तो एक भाजपा के नेता से पूछा कि नेचुरल गैस के रिसोर्सेज के लिए आपका क्या योजना है। कहना हम मूली के पराठे खिलाना शुरू करने वाले हैं। ये स्थितियां हैं। एक कार्यक्रम हुआ था नमस्ते ना, तो एक दिन बाद समझ में आ जाएगा। एक कार्यक्रम कराया था आपने नमस्ते ट्रंप। मैं निवेदन करता हूँ एक कार्यक्रम और रखिए, नमस्ते पंप। बहुत अच्छे। पेट्रोल पंप को देखकर नमस्ते करने की इच्छा होती है। और एक योजना और चालू कर दीजिए, जितने भी टोल नाके हैं और जितने भी पेट्रोल नाके हैं, सब जगह पर गाड़ियां गिरवी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पेट्रोल डला सके। क्या बात है, वाह। हमारे देश का और ये ट्रोल नाके बंद कराइए। हमारे देश का ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जितने लोग आंदोलन करने वाले हैं और जो गाड़ी चलाते हैं वो बोलते हैं कि क्या हो रहा है भाई, तो गैस डीजल के लिए आंदोलन हो रहा है। बोला अच्छा, वो बगल से घूम कर चले जाते हैं। तो हमारे देश में 130 करोड़ जनता है। आप आय कितना बढ़े, हमारे मोदी जी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सचेष्ट हैं और नीचे तबके तक उसको उसकी फ़ायदा पहुँचे। निश्चित रूप से दाम कम होना चाहिए, मैं इस बात में एकदम सहमत हूँ। और हम लोग हर लेवल में इस बात को उठा रहे हैं और पार्टी का एकदम क्लियर डिसीजन है कि इसमें जीएसटी लाना होगा और अभी इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्या होता है कि जब कहीं चुनाव होते हैं ना, तो वही होता है भाई साहब कि वहाँ के मुद्दे रह जाते हैं और इसमें वो लग जाते हैं कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, आप किसके साथ लड़ रहे हो, आप किसके साथ लड़ रहे हो। तो मुद्दों ने सोचा, मुद्दों की आप बीती बताता हूँ, मुद्दे क्या सोच रहे हैं कि सैया मतलब सारे, आप भी और आप भी, कि सैया राखे है पड़ोसियों में चाव, हमारो हाल नाए पूछे, कभी हम पे भी तो लड़ो ना चुनाव, हमारो हाल नाए पूछे। कभी चीन का कभी पाक का कोई कलेश मिलेगा, कभी चीन का कभी पाक का कोई कलेश मिलेगा। अब बंगाल में रंग जमा तो बांग्लादेश मिलेगा। अभी लाए थे, अब बंगाल में रंग जमा तो बांग्लादेश मिलेगा। इनको दूसरों पे आवे बड़ा ताव, हमारो हाल नाए पूछे, सैया रखे है पड़ोसियों में चाव, हमारो हाल नाए पूछे। और नए नए मुद्दों का लगता हर चुनाव में मेला, नए पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं, गंगा में बहकर आ जाते हैं मुद्दे, पर असली वाले वहाँ साइड में रह जाते हैं। कि नए नए मुद्दों का लगता हर चुनाव में मेला, जो बुजुर्ग मुद्दे हैं उनका सुलझा नहीं झमेला, जो बुजुर्ग मुद्दे हैं उनके लिए जीएसटी की इंतज़ार करो, जो बुजुर्ग मुद्दे हैं उनका सुलझा नहीं झमेला, जिसका मुद्दा चला उसका लगा दाव, हमारो हाल नाए पूछे, सैया राखे है पड़ोसियों में चाव। असली मुद्दों पे क्यों नहीं होता चुनाव? राष्ट्रवाद होना कोई गलत नहीं है और राष्ट्रवाद होना सांप्रदायिकता नहीं है। अगर भारतवर्ष का हाल क्या हो गया है कि अगर कोई मुसलमान नाराय तदबीर अल्लाह अकबर बोलता है तो वो क्या ना सांप्रदायिक नहीं हुआ, और मैं जिस जय श्री राम बोल दिया तो मैं सांप्रदायिक हो गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी बात लोग सोचते हैं। देश सर्वोपरि है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस राष्ट्र प्रेम की ये बात क्या कह रहे हैं, मेरे लिए इनका राष्ट्र प्रेम एक खोखले ढोल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक भाजपाई मित्र है मेरा, वो मुझसे पूछ बैठा कि क्या तुम्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है। मैंने पूछा क्यों? बोला तुम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो। हमले कौन राष्ट्र प्रेमी है और कौन राष्ट्रद्रोही है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा तय करेगा क्या? अर्जुन सिंह जी, मेरी पिछली 2 कविताओं पर आप बहुत हंस रहे थे और मेरी अगली कविता पर आप मुझे घूरेंगे। इस बार भी हंसूंगा। आप मुझे घूरेंगे। मैं घूरता हूँ नहीं किसी को। आपने महंगाई के मुद्दे पर संतोषजनक मैं तो लपेट देता हूँ। आपने महंगाई के मुद्दे पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं कवि हूँ, उत्तर प्रदेश के इटावा से आता हूँ। आपका कविता देख कर मुझे भी एक कविता कहने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, 2014 से महंगाई का नारा लेकर आए थे और आज देश की हालत क्या है, तब कहूंगा कि तुम तो जुमलेबाज हो,
जुमला देकर भूल जाते हो। तुमको हम हैं चुनते, हमको ही तुम चूना लगाते हो। अच्छा है भाई चुनने का। अरे रोज रोज महंगाई हाई करोगे, रोज रोज महंगाई हाई करोगे, और जनता रूठ गई तो फिर हाथ मलोगे। आहा तुम तो जुमलेबाज हो, जुमला दे के भूल जाते हो। तुम तो मौकेबाज हो, सिर्फ नारा ही लगाते हो। अपने घाट पर ही दाग सबके तुम धुलाते हो। रोजगार पर न कभी बात करोगे, रोजगार पर न कभी, ताली आना चाहिए अब की बार, कि रोजगार पर न कभी बात करोगे, और जनता रूठ गई तो फिर हाथ मलोगे। आहा तुम तो जुमले। और भाई सुनिए, आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड, क्या क्रांति लाए थे आप लोग। भाई साहब आज हमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आज हमें किसकी जरूरत है मैं बता देता हूं आपको। ज्यादा पेट्रोल लेके सड़कों पे चलते हैं जो, भाजपा सरकार को क्या करना चाहिए, सुनना मजा आएगा, कि ज्यादा पेट्रोल लेके सड़कों पे चलते हैं जो, उनको सुरक्षा हेतु गार्ड देने चाहिए। और 100 का तेल डलवा के मोदी जी की जय बोले, 100 का तेल डलवा के मोदी जी की जय बोले। ऐसे भक्तों को तो कुछ अवार्ड देना चाहिए, ऐसे भक्तों को तो कुछ अवार्ड देना चाहिए। और रोजगार की समस्या बढ़ती ही जा रही है, रोजगार की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आपको सॉल्यूशन कुछ हार्ड देना चाहिए। और आखिरी पंक्ति, आपको सॉल्यूशन कुछ हार्ड देना चाहिए। और जिस तरह महंगाई बढ़ी तो आधार कार्ड नहीं, आपको हमें उधार कार्ड देना चाहिए। आपको हमें उधार, भैया उधार कार्ड दे दो। नहीं, आधार कार्ड उधार, भाजपा की सबसे बड़ी भक्ति हमने की बहुत सालों से भाई साहब। आज हम रो रहे हैं महंगाई की वजह से। आधार कार्ड और उधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और सब कुछ देती है सरकार। और जो किसान नहीं है, जो करोड़पति नहीं, हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों का क्या होगा सर। उसके लिए जनधन अकाउंट खोला ना। आप कोरोना काल में लाइन लगा के और लोगों ने पैसा लिया ना। आज बंगाल के बारे में आप गंगा नदी में हैं और चुनावी माहौल, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू रहता, तो अगर जिस तरह से आप मुझे लपेट रहे हैं और उस तरह से अगर लपेट देते यहाँ के सरकारी पार्टी को, तो आके पुलिस आपको लपेट के लेके चली जाती। आप हमारी आलोचना करें, हमें कोई फर्क असुविधा नहीं, आलोचना राजनीति में होनी चाहिए। रेल बेच दिया आपने, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तमाम जो सरकारी संपत्ति आपने बेच दी, बढ़ गई, कितनी सुविधाएं बढ़ गई। आपने बंगाल के सारे कारखाने बेच दिए। ये इन्होंने कहा चीज बनाया, उसको बेच के आपने रोजी रोटी कमाई। सर आप लोग अगर एक दूसरे को लपेट लोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, इसकी सजा यहाँ मुझे मत दीजिए। इन्होंने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के लिए ये लोग अदालत जा करके दरवाजा खटखटाते हैं, तो ये लोग तो बस दरवाजा तक ही खटखटाते हैं। ये लोग कश्मीर में जा करके पीडीपी के साथ में सरकार बना लेते हैं, जो अफजल गुरु को शहीद मानती है। पर्चा भी उड़ रहा था, मैं भी उड़ने वाला था आपका तेवर देख के। तो मैं बीजेपी की तरफ रहा था, लेकिन आपको सुन के मेरा बीपी थोड़ा डाउन हो गया है, इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। चार पंक्ति आपको सुना। नहीं, आज नहीं सुनाऊंगा। बहुत अच्छे इंसान है। नहीं सुनिए, अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे इंसान है। सर 4 पंक्तियां सुनिए। बोलने का हक है लेफ्ट के सामने। मजाक हमसे करती है भौजाई की तरह, कविता भी हो जाए, होली का माहौल आ रहा है। मजाक हमसे करती है भौजाई की तरह, समझाती है मुझको आजकल ताई की तरह, भाजपा में जाते उसके भाव बढ़ गए, हम हो गए हैं पूरे सीपीआई की तरह, हम हो गए हैं पूरे सीपीआई की तरह। और 4 पंक्तियां आप लोगों को मैं और सुना दे रहा हूँ। ये सारे दलों पे लागू है, जितने लोग बैठे हैं सब पे लागू है। एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये सबके ऊपर लागू। सब लोग ऐसा करते हैं कि नेताजी घर आए हैं, सब लोग ताली बजाइएगा। नेताजी घर आए हैं, वादे झूठे लाए हैं, दिखा रहे हैं खुद को लीन, बजा रहे हैं खुद ही बीन, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो क्वारंटीन, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो क्वारंटीन। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप बंगाल चुनाव की खास कवरेज देखते रहेंगे। लपेटे में नेताजी की नाव आज थी गंगा नदी में, कोलकाता में।
हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु के पास लपेटे में नेताजी बंगाल चुनाव स्पेशल।